नमस्कार। आइए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास बीए पार्ट 1 का सेकेंड पेपर है और आज का जो टॉपिक है वो एक कथन है जो अक्सर एग्जामिनेशन में आता है। वो कथन है, भारत एक धनी देश है परंतु यहाँ के निवासी निर्धन है। भारत एक ये प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में आता है। इंडिया इज ए रिच कंट्री इनहैबिटेड बाय पुअर। इंडिया इज ए रिच कंट्री इनहैबिटेड बाय पुअर। ये कथन है और ये प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में आता है। वास्तव में जो कथन है अपने आप में विरोध को प्रदर्शन करता है, विरोधाभास उत्पन्न करता है कि भारत एक धनी देश है लेकिन यहाँ के निवासी निर्धन है। यानी धनी है तो फिर निर्धन कैसे होंगे? लेकिन ये कथन अपने आप में सही है। ये सच है कि भारत एक धनी देश है। क्यों? क्योंकि भारत में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन या जो अन्य संसाधन है वो पाए जाते हैं। यहाँ की जलवायु उत्तम प्रकार की है। जो भारत का क्षेत्रफल है वो विशाल है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं जो जिनमें 12 महीने पानी रहता है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत एक धनी देश है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सत्य है कि भारत के जो निवासी हैं वो निर्धन हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ गरीबी है। आज भी 30% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं। बेरोजगारी, आय की असमानता, ये सारे कारण हैं जो इस बात की ओर इंगित करते हैं कि यहाँ के निवासी निर्धन हैं। तो ये जो कथन है इसको हम 2 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। पहला, भारत एक धनी देश है और क्यों धनी देश है उसके पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे। तो जो पहला पार्ट है, भारत एक धनी देश है। इसमें जो पहला है, भौगोलिक स्थिति।
भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो अत्यंत अच्छी है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बांग्लादेश और बर्मा है। अब भारत का जो पूरब से पश्चिम तक जो लंबाई है, पूरब से पश्चिम तक वो 2933 किलोमीटर है और जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। तो भौगोलिक दृष्टि से भारत एक उत्तम स्थिति में है, इसलिए कहा जा सकता है कि भारत एक धनी देश है। दूसरा, विभिन्न जलवायु। भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यानी जो जलवायु हैं वो सारी जलवायु भारत में पाई जाती है। यहाँ गर्मी भी होती है, यहाँ बरसात भी होती है और यहाँ सर्दी भी होती है। तो जलवायु की दृष्टि से भारत एक उत्तम स्थिति में है और इस कारण से जो सभी वस्तुएं हैं, फल हैं, खाद्य पदार्थ हैं, वो भारत में पैदा होते हैं। तीसरा है वन संपदा। वन संपदा वनों की दृष्टि से भी भारत एक समृद्ध देश है। यहाँ पर लगभग 22% भाग में वन पाए जाते हैं और वन जो है भारत में बहुत से उद्योगों के लिए आधार का काम करते हैं, उनके लिए कच्चा माल उत्पन्न करते हैं। तो जो वन संसाधन है वो भी भारत में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चौथा है खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ किसी भी देश के विकास के लिए खनिज पदार्थों का होना अत्यंत आवश्यक है और भारत इस दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति में है। यहाँ पर सभी प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अभ्रक के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। यहाँ पर कोयले और लोहे के भारी भंडार हैं। सारी प्रकार की जो धातुएं हैं वो यहाँ पर उत्पन्न की जाती हैं। गैस की दृष्टि से भी भारत एक उत्तम पोजीशन में है। तो जो खनिज पदार्थ हैं उसकी दृष्टि से भारत एक समृद्ध देश है। अगला है उपजाऊ मैदान। भारत में जो मिट्टी पाई जाती है वो बड़ी ही उपजाऊ मिट्टी है। भारत में सभी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं जिनमें सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। तो मिट्टी की दृष्टि से या उपजाऊपन की दृष्टि से भारत अत्यंत समृद्ध देश है।
जो मिट्टी है वहां पर सभी प्रकार की फसलें उत्पन्न की जा सकती हैं। अगला है जल भंडार। जल की दृष्टि से जल किसी भी देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। वो चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे हो, सभी के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। और जल भंडार की दृष्टि से भारत अत्यंत समृद्ध देश माना जाता है। भारत के 3 तरफ समुद्र है और अंदर भारत में विभिन्न प्रकार की नदियां पाई जाती हैं जिनमें 12 महीना पानी रहता है। क्योंकि भारत की जो नदियां हैं वो हिमालय से निकली हुई हैं, जिनमें वर्ष भर जो बर्फ है वो पिघल करके आती रहती है, जिससे 12 महीना इनमें पानी रहता है। इसके अलावा जो भारत में जल है जमीन के नीचे, वो भी पर्याप्त मात्रा में है। अगला है विशाल शक्ति संसाधन। विशाल शक्ति संसाधन किसी भी देश के लिए ऊर्जा का होना अत्यंत आवश्यक है, शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे मशीनें चलती हैं, जिससे उद्योगों का विकास होता है। कृषि के लिए ऊर्जा अत्यंत आवश्यक है और इस दृष्टि से भारत एक समृद्ध देश है। यहाँ पर कोयला, गैस, अणुशक्ति काफी मात्रा में पाई जाती है। अगला है प्रचुर पशुधन। 8वां जो है वो है प्रचुर पशुधन। पशुओं की दृष्टि से भी भारत एक समृद्ध देश है। दुनिया में सबसे ज्यादा पशु भारत में पाए जाते हैं, जिससे भारत दूध के उत्पादन में भी भारत दुनिया में नंबर 1 है। तो जो पशु हैं उसकी दृष्टि से भी भारत एक समृद्ध देश है, अमीर देश है। अगला है अपार जनशक्ति। 9वां है अपार जनशक्ति। किसी भी देश के विकास में जनशक्ति का योगदान महत्वपूर्ण होता है और इस दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण पोजीशन में है। दुनिया में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। यहाँ पर 130 करोड़ से ज्यादा लोग निवास करते हैं और अगर इन लोगों को काम दिया जाए तो ये लोग देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो जनशक्ति की दृष्टि से भी भारत एक महत्वपूर्ण देश है। तो जो ये 9 पॉइंट हैं, ये इस बात को बताते हैं कि भारत एक समृद्ध देश है। पहला क्या है? भौगोलिक स्थिति। इसकी भौगोलिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा, विभिन्न प्रकार की जलवायु। यहाँ पर सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तीसरा, वन संपदा। वनों की दृष्टि से भारत एक अच्छी पोजीशन में है। चौथा, खनिज पदार्थ। यहाँ पर सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। 5वां, उपजाऊ मैदान। यहाँ के जो मैदान है, वो भूमि है, वो अत्यंत उपजाऊ है। छठा, जल भंडार। जल की दृष्टि से भी भारत एक अच्छी पोजीशन में है।
सातवां विशाल शक्ति संसाधन, यहाँ पर अणु गैस, वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा भी महत्वपूर्ण स्थिति में पाई जाती है। प्रचुर पशुधन, दुनिया में सबसे ज्यादा पशु भारत में पाए जाते हैं। अपार जनशक्ति, यहाँ पर 130 करोड़ हैं और दुनिया में इसका दूसरा स्थान है। तो ये हमने अध्ययन किया कि भारत एक समृद्ध देश है। अब उस कथन का जो दूसरा पार्ट है, यहाँ के निवासी निर्धन हैं, अब उसके पक्ष में जो तर्क हैं इनका हम अध्ययन करेंगे। यहाँ के निवासी निर्धन है। पहला जो है वो है कृषि की प्रधानता। भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और जो भी निर्धन देश हैं उनकी वो जो कृषि पर ज्यादा आश्रित रहते हैं, और जैसे ही हमारे यानी किसी देश का विकास होता चला जाता है तो कृषि पर उसकी निर्भरता कम होती चली जाती है। लेकिन आज भी हम कृषि पर आश्रित हैं। हमारे यहाँ आज भी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि की प्रधानता यहाँ पर है। 52% से ज्यादा लोगों को रोजगार कृषि से मिलता है। राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा 20% है और कुल निर्यात में भी कृषि का हिस्सा 10% से ज्यादा है, जो इस बात को बताता है कि भारत आज भी एक गरीब देश है। दूसरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था, यहाँ पर आज भी लगभग 72% से ज्यादा लोग गांव में निवास करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं, और गांव में रोजगार का कोई जरिया नहीं है, इसलिए गांव के लोग निर्धन होते हैं क्योंकि उनकी जो आय है वो अत्यंत कम है। तीसरा है जनसंख्या का दबाव अधिक। जनसंख्या का दबाव अधिक। भारत में जनसंख्या का दबाव अत्यंत ज्यादा है। यहाँ पर जो जनसंख्या है वो 130 करोड़ है और दुनिया की कुल जनसंख्या का लगभग 17% यहाँ पर पाई जाती है, जबकि जो क्षेत्रफल है वो मात्र 2.4% है। चौथा है पूंजी की कमी। लोगों की आय कम होने के कारण से बचत कम होती है और बचत कम होने के कारण से पूंजी का निर्माण नहीं हो पाता है, जिससे नए नए उद्योगों की स्थापना नहीं हो पाती, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। ये भी हमारी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है जो इस बात को बताती है कि भारत एक निर्धन देश है। अगला है बेरोजगारी। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो एक प्रमुख विशेषता है वो है बेरोजगारी। यहाँ पर बेरोजगारी बहुत अधिक मात्रा में है
और सभी प्रकार की बेरोजगारी यहाँ पर पाई जाती है, चाहे वो शिक्षित बेरोजगारी हो या संरचनात्मक बेरोजगारी हो या प्रच्छन्न बेरोजगारी हो या मौसमी बेरोजगारी हो या खुली बेरोजगारी हो। अगला है प्रति व्यक्ति निम्न आय। भारत में जो लोगों की आय है वो अत्यंत कम है। अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, यानी कि जो यूरोपियन कंट्री हैं, जो विकसित देश हैं, उनकी तुलना में लगभग हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय 1/90 1/100 के लगभग है, जो इस बात को बताता है कि यहाँ के निवासी निर्धन हैं। अगला है निम्न तकनीक का प्रयोग। 7वां जो है वह है निम्न तकनीक का प्रयोग। हमारे यहाँ आज भी उद्योगों में और कृषि में जो हम तकनीक प्रयोग कर रहे हैं वो पुरानी तकनीक का ही प्रयोग कर रहे हैं। आधुनिक तकनीक का के प्रयोग को आज भी हम अपना नहीं पाए हैं। ये भी एक हमारी अर्थव्यवस्था की विशेषता है, जो इस बात को बताती है कि भारत एक निर्धन देश है, यहाँ के निवासी निर्धन हैं। अगला है आर्थिक विषमता। यहाँ पर आर्थिक विषमता भी पाई जाती है, यानी आय की असमानता पाई जाती है और धन की संपत्ति की असमानता पाई जाती है। जो आय या जो राष्ट्रीय आय है उसका एक बहुत बड़ा भाग कुछ ही लोगों के पास चला जाता है, जबकि शेष जो है पूरे लोगों में बंटता है। तो और इसके अलावा लगातार आय की असमानता बढ़ती जा रही है। गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं और अमीर होते चले जा रहे हैं। आज भी यहाँ पर लगभग 30% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहे हैं। अगला है परंपरावादी समाज। जो भारतीय समाज है वो भी आज परंपरावादी समाज है, पुरानी रीति रिवाजों को, रूढ़ियों को मान रहा है। शिक्षा के कारण से जो नवीन तकनीक है, नवीन ज्ञान है, उसको वो नहीं अपना पा रहा है। आज भी वो परंपरागत जो रिवाज है उन्हीं को मानता चला आ रहा है। उत्पादन के जो पुराने तरीके हैं उन्हीं को अपना रहा है। तो परंपरागत समाज जो है वो भी भारत के निवासी निर्धन है, इसको बताता है। अगला है परिवहन संचार साधनों का अभाव। परिवहन व संचार साधनों का अभाव। भारत में आज भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर यातायात के साधन या जो सड़कें हैं वो नहीं बन पाई हैं, जबकि बहुत से क्षेत्र तो ऐसे भी हैं जो पूरे वर्ष बारिश भर 4 महीने पूरे देश से जिनका संपर्क कटा रहता है। इसके अलावा जो संचार साधन हैं उनका भी हमारे देश में अभी इतना विकास नहीं हो पाया है। और परिवहन एवं संचार साधनों का जो अभाव है ये इस बात को बताता है कि भारत के निवासी निर्धन हैं। इसके अलावा जो भारत के निवासी निर्धन हैं
वो एक और जो बिंदु है वो बताता है कि यहाँ पर जो हमने कैलोरी भोजन को निर्धारित किया है, यानी गरीबी के लिए जो एक भोजन का निर्धारण किया है कि इतने कैलोरी का भोजन मिलना चाहिए। अगर गांव का व्यक्ति है तो 2400 कैलोरी और शहर का व्यक्ति है तो 2100 कैलोरी का भोजन मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिल पाता तो हम कहेंगे कि वो गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है या गरीब है। तो लेकिन भारत में आज भी नागरिकों, बहुत से नागरिक ऐसे हैं जिनको 2100 कैलोरी शहर में और 2400 कैलोरी गांव में का भोजन नहीं मिल पाता है, जो इस बात को बताता है कि भारत एक निर्धन देश है। तो पहले हमने भारत एक धनी देश है उसके पक्ष में जो तर्क थे उनको समझा, और इसके बाद भारत के निवासी निर्धन हैं इसको भी हमने अपने तर्कों के द्वारा सिद्ध किया। तो ये जो कोटेशन, भारत एक धनी देश है परंतु यहाँ के निवासी निर्धन है, सत्य है। धन्यवाद।